शुरू करें। शुरू करें। लंबे अरसे बाद में आप सबके दर्शन हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जैसा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र को संबोधन किया, बहुत निराश किया। बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने, कुछ वादे भी किए हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी रहेगी देश की, आतंकवाद को लेके भी, एटॉमिक एनर्जी को या एटॉमिक बम को लेके भी, सब बातें उन्होंने कही, अच्छी बात है। पर जो पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि जो अचानक सीज फायर हुआ, उसको देश पूरा समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो भी गुप्त तरीके से सीक्रेट रख के कैसे हो सकता है। पब्लिक डोमेन में बात आती है कि हम चर्चा कर रहे हैं युद्ध कैसे रुके। हम भी नहीं चाहते युद्ध करना, क्योंकि सबसे अच्छा काम सेना ने ये किया, जिनको हम सब सलाम करते हैं। उन्होंने जो है पहले दिन ही जो अटैक किया, उसमें ना सिविलियन कोई जगह पर और ना कोई पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पे भी नहीं किया, जबकि दुश्मन देश है वो अटैक कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ 9 जगह चुन करके उन्होंने अटैक किया जो आतंकवाद के अड्डे थे। तो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई और जो कुछ सेना कर रही थी सब अप्रिशिएट कर रहे थे। पहलगाम में जो घटना हुई, तो जो लोग 26 परिवारों के अलावा भी देश के हर परिवार के अंदर दुख का आभास हो रहा था और वो सोच नहीं पा रहे कि इसका क्या, सब क्या काम लें, संवेदना के लिए भी। ऐसे माहौल में देश चल रहा था, अटैक किया गया, बताया गया 100 लोग आतंकवादी मारे गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और हमारा तो इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान की फौजों ने कमाल ही किया है। गोवा से बात शुरू करें अपन, गोवा में तो 61 में शायद उसको हमने छुड़ा लिया पुर्तगालियों से। उस वक्त भी युद्ध हुआ था। बचपन मुझे याद है, जब मैं खुद स्कूल में पढ़ता था तब की बात है। 74 में सिक्किम को छुड़ा लिया। अमेरिका का दबाव हिंदुस्तान पे हर वक्त रहा है, चाहे गोवा हो चाहे वो सिक्किम हो। उसके बाद बांग्लादेश का तो 71 का आपको मालूम ही है। बांग्लादेश की घटना को भी हमने उसको, और जो पॉलिसी एनडीए गवर्नमेंट की दबा के रखने की इतिहास को, उसके कारण से नई पीढ़ी तो पता ही नहीं, वो समझ नहीं पाएगी कि हो क्या रहा देश के अंदर। वो उसको गर्व करने की स्थिति नहीं रहेगी उनकी। किस प्रकार 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल सबको सरेंडर करवा दिया। वो वक्त भी देखा हम लोगों ने। मैं खुद बचपन में गया था 71 के बाद के वक्त में, शरणार्थी शिविर लगे हुए थे वहाँ पर, 1 करोड़ लोग आ गए थे इंडिया के अंदर। तो हम एनजीओ के माध्यम से गए वहाँ सेवा करने के लिए। तो मुझे याद है कि वो दृश्य क्या था वहाँ पर, और किस प्रकार वो बाद में इतनी बड़ी जीत के बाद में, उस पर भी अमेरिका का सातवां बेड़ा आ गया था। निक्सन साहब ने भेज दिया, दबा दिया इंदिरा गांधी पर, झुकी नहीं इंदिरा गांधी, परवाह नहीं करी सातवें बेड़े की। ये भी वक्त था हमारा जब ये सब कुछ हुआ। शिमला समझौता भी हो गया। हम 2 राष्ट्र के बीच में बात करेंगे, तीसरा राष्ट्र पिक्चर में नहीं आएगा। अभी जो ट्रम्प साहब पिक्चर में आ रहे हैं, वो पता नहीं इनकी कंसर्न से आ रहे हैं सरकार की, या वो अपने हिसाब से आ रहे हैं। वो भी देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, एमईए को, कि भाई वो
ट्रम्प साहब जो सब कुछ कह रहे हैं आज के टाइम में, उसके पीछे क्या राज है, क्या दबाव है, हम क्यों सुन रहे हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हम लोग। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि सेना के बलबूते पर जो आज तक इतिहास में ये घटनाएं बड़ी बड़ी हुई। अरुणाचल प्रदेश था, चाइना का परवाह नहीं करी, उसको भी हमने स्टेट का दर्जा दे दिया। 65 का वार था, हमने देखा हमारे खुद के शहर में 500 बम गिर गए थे। तो बचपन से देखता रहे 65 का वार, सेना ने जम के लड़ा, लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस वक्त में। फिर आपको मालूम है कि किस प्रकार उस पर कुछ लोगों ने विरोध किया उनका, इन्हीं लोगों ने जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। 71 का बार मैंने बता दिया आपको। कारगिल के युद्ध हुआ, वो तो वाजपेयी जी थे, तभी सेना ने कमाल किया। वो बोफोर्स तोप, राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे हमारे सैनिक लोग जब तोप चलती थी तो, और उसी राजीव गांधी को बदनाम करके उन्होंने, आप सबको मालूम है मीडिया वालों को, कि इनके षड्यंत्र किस प्रकार कामयाब होते हैं। जैसा भी हो गया इनका बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जी के नाम से सरकार बदल जाती है, पब्लिक पर्सन बन जाता, तो ये सब कुछ हमने देखा है। जो मैं बात करना चाहता, जब सब कुछ हो रहा है तो ट्रम्प साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है। वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमें, हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने, कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ, हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है। जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कि कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। 2 मुल्कों के बीच में बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में लेकर के। ट्रम्प साहब तो उसकी तरफ भी बात करने लग गए। बहुत खतरनाक बात है वो, बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा, पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। तो ये जो बार बार मैं देख रहा हूँ, और ट्रम्प साहब ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर ला के रख दिया। जो उनके ट्रम्प ट्वीट आते हैं, कहाँ तो हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान, उसका आपने इस प्रकार कर दिया कि लोग, और फिर अभी पीएम की स्पीच होने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं था, तमाम मुल्कों को मालूम होता कि क्या होने वाला किस मुल्क में, वो तो अमेरिका है। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। ये मेरी शिकायत उनसे, जवाब तो उनका देना चाहिए था। बाकी बड़ी बड़ी बातें आपने करी, अच्छी बात है, समय बताएगा कि जो बातें आप कर रहे हो वो कितनी हम कामयाब हो पाते हैं आने वाले वक्त में। भगवान करे कोई आतंकी घटना हो ही नहीं, अब कभी भी नहीं हो। हमारा तो ये ध्येय होना चाहिए था कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दें हम लोग, कम से कम वो जो है आतंकवादी घटना करने के काबिल नहीं रहे वो, और एकदम अचानक सीज फायर हो गया। पूरा देश सख्ते में आ गया है कि भाई ये हो क्या गया, समझ के परे है। इस प्रकार से जो, और इधर तो हो रहा सीज फायर है और 2 घंटे बाद में वापस अटैक हो रहे हमारे ऊपर। तो दुनिया क्या सोच रही होगी कि पाकिस्तान घबरा गया या कौन घबरा गया जिससे कि सीज फायर भी हो रहा है। सरकार कह रही है कि जो डायरेक्टर जनरल थे मिलिट्री ऑपरेशन के, उनका फोन आया हमारे पास में पाकिस्तान के, हम युद्ध बंद करना चाहते हैं। ये तमाम बातों की सच्चाई जब तक सरकार नहीं बोलेगी, सूत्र के आधार पर आप लिखते रहेंगे मीडिया वाले, सूत्र के आधार पर लिखना और
वक्तव्य देना सरकार का रात दिन का फर्क होता है, आप भी समझ सकते हैं। अभी तक स्पष्टीकरण कहीं से नहीं आ रहा है। तो ये मैं कह रहा था कि अभी भी आज 13 तारीख को मैं देखा, कल का भी कहा इंडिगो की फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट सब कैंसिल कर दी गई। अमृतसर में, चंडीगढ़ में, राजस्थान के हिस्से में, लेह में, लद्दाख में, या आपका श्रीनगर में भी। तो ये अभी तक क्या हो रहा है पता नहीं। हालांकि मिलिट्री वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देश जानना चाहता है कि मोदी जी सरकार पे या आप पे कौन सा दबाव है जिस कारण से हम स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। बल्कि मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव कहता है, पहला ट्वीट आया था जब आपका मिस्टर ट्रम्प का कि स्विच फायर के लिए फैसला हमने कर लिया, तब उनको सरकार की तरफ से आना चाहिए था कि तीसरा पक्ष इसमें कोई पंचायत नहीं करेगा, ये हमारी पॉलिसी 71 की बनी हुई है, ये कहना चाहिए था। उसकी बजाय ट्रम्प साहब बार बार ट्वीट करते जा रहे हैं, कभी ट्रेड को लेकर कहते रहे, कभी वो कश्मीर को लेकर कहने लग गए। तो ये जो हो रहा है ये बहुत आशंकाएं पैदा करता है और हम सब देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि अविलंब क्यों नहीं MEA ने बात करी, क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया, यह आज भी सवाल हमारे सामने खड़ा है। कल PM जब बोले थे तो हमें उम्मीद थी कि किसी न किसी रूप में प्राइम मिनिस्टर खुद जो है इन तमाम बातों को क्लैरिफाई करेंगे। वो कल चूक गए हैं डैमेज कंट्रोल करने में। डैमेज बहुत भारी हुआ है सरकार को भी, क्योंकि जिस प्रकार से कहा तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े ही कर दिए पाकिस्तान के, सरेंडर करवा दिए सेनाओं को। और यहाँ तो 3 दिन का मामला था, सेना अच्छा काम कर रही थी, घुस रहे थे उनके अंदर, और अचानक ही स्विच फायर खबर आ गई। कहाँ कमजोरी ये बताए, सरकार बताए कहाँ कमजोरी है। क्योंकि देखिए 11 साल के बाद में, 11 साल के बाद में मैंने अनुभव किया है कि देश में पक्ष विपक्ष एक नजर आया, नंबर 1। नंबर 2, माहौल ऐसा बन गया, पूरा मुल्क एक है। पूरी दुनिया के मुल्कों में एक मैसेज गया, हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ पर पूरा मुल्क ऐसे वक्त में एक खड़ा हो जाता है, पक्ष विपक्ष और आम जनता भी। ये माहौल तो मोदी जी के आने के बाद तो समाप्ति हो गया था। वो इनकम टैक्स, ED, CBI के राज चल रहा था पहली बार, और उसने ED ने काफ़ी पक्ष विपक्ष को भी डिस्टेंस कर दिया, डिस्टेंस बढ़ा दी उनके बीच में। पहली बार मैंने देखा कि इतना शानदार माहौल बना। राहुल गांधी जी ने जब कहा पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, रिपीटेडली कहा उन्होंने, और कहा नहीं खाली, निभाया, सब तरह से निभाया हम लोगों ने। माहौल बन गया देश के अंदर एकजुटता का, सेनाओं का हौसला ही बढ़ गया कि सब पूरा मुल्क हमारे पीछे खड़ा है। तो क्या कारण था कि ये सब कुछ उलट गया, ये समझ के परे है, हमें समझ नहीं आ रही है। पहलगाम में भी अभी घटना हो गई, उड़ी में पहले हो गई, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पुलवामा में 50 किलो RDX वो रहस्य बना हुआ अभी तक भी, कि कहाँ से आया न कहाँ कुछ हुआ। करीब 40-50 लोग मारे गए हमारे उस वक्त में भी। ये तमाम बातें दिमाग में घूमती रहती है। पठानकोट की घटना के वक्त तो जो ISI वाले को बुला गए यहाँ पर, वो अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है उनको क्यों बुलाया गया था। तो देश में एक तरफ सेना पे हमें गर्व है, उनका शौर्य, उनका पराक्रम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और पूरा विश्व उसका लोहा मानता है। और उसके बाद में फिर इस प्रकार की अचानक घटना हो जाना, ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि कई तरह के प्रश्न खड़े हो करते हैं। ये थोड़ा दिमाग के अंदर हम सबके हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कल जो एड्रेस किया, उसमें वादे किए हैं। वो वादे आपने सुन लिए होंगे, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता,
कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर बातें कही गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया और उसी के अकॉर्डिंग टू एक्ट किया सेनाओं ने। पर अभी इसके बाद में जो मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, अच्छी बात है। पीओके पे और आतंकवाद पे बात होगी, बहुत अच्छी बात है। जो बातें उन्होंने कल कही है कि हम उसके अलावा आतंकवादियों को, उनके पनाहगारों को कोई अंतर नहीं करेंगे, नजर रहेगी हमारी, कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो आपका वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अस्थायी रूप से स्थगित हुआ है। मैंने तो कभी सुना नहीं आज तक कि अस्थायी रूप से भी सीज फायर होते होंगे। सीज फायर का मतलब सीज फायर होता है, सोच समझ के होता है। इसका मतलब ये सीज फायर भी बिना सोच समझ के हुआ है। पता नहीं सीज फायर का क्या होगा, कब वापस भड़क जाए पाकिस्तान, कोई पता ही नहीं इसका मतलब। जब आप कह रहे हो कि तो अस्थायी है, तो अस्थायी है आपका सीज फायर। आतंक के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी, तो फिर आप बताइए ये ऑपरेशन तो स्थगित कैसे होगा आपका? इसका मतलब तो या तो दबाव में जो अमेरिका में बैठ करके टेलीफोन पे बात की होगी प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, या एमईए के विदेश मंत्री से की होगी, पता नहीं। इतना बातें क्लियर होनी चाहिए सामने। तो ये इस तरीका जो मैं समझता हूँ कि जो अपनाया गया है। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि जब पूरी विपक्ष आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष साथ में आज भी आगे भी रहेगा, तो क्यों नहीं आप खुद भाग लें मीटिंग के अंदर। ऑल पार्टी मीटिंग की बात तो की जा रही है, उनको भाग लेना चाहिए। ये भाग ले नहीं रहे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये समझ के पर है कि देश का पूरा विपक्ष एक सुर में मांग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपको, साथ में मांग कर रहा है। मांग क्या कर रहा है? पब्लिक डोमेन में सब बातें आ जानी चाहिए। अगर पार्लियामेंट सेशन चलेगा, उसमें बहस होगी, तो आपकी सोच क्या है, पाकिस्तान में एक्चुअल में क्या हुआ, आपने क्या किया, आपकी नीति क्या है, जो आप कल बोले हो, ये अगर रिकॉर्ड में आती है, पूरा देश सुनता है। ऑल पार्टी मीटिंग में कई सुझाव आते रहते हैं। 2 मीटिंग आप की है, आप खुद नहीं गए, अब तीसरी मीटिंग में आप कुछ चले जाइएगा मान लीजिए, और मैसेज अच्छा जाएगा देश के लिए। सेशन बुला लीजिए पार्लियामेंट का, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जी खुद आगे बढ़ करके हमें चेता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं देश को। कोविड के वक्त में देख रहा था, जब उन्होंने कहा कोविड की स्थिति बनेगी, आखिर वो स्थिति बनी उस वक्त में। उन्होंने कहा चाइना पाकिस्तान के साथ में, जो आपकी चाइना के साथ दोस्ती की बात आप कर रहे हो, या जाके मुल्कों के अंदर गले मिल रहे हो कई मुल्कों के राष्ट्र अध्यक्षों से, ये तमाम बातें जो है, ये आने वाले वक्त में आपको एहसास होगा कि कितने बड़े धोखे हमारे साथ हो रहे हैं। अब बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई और कितने राष्ट्र हमारे साथ खड़े रहे, ये बताना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर। पाकिस्तान के साथ तो अजरबैजान था, और साथ में वो टर्की लग गया। टर्किया का नाम आजकल तर्किया हो गया ना, मतलब हम तो बचपन में टर्की सुनते आ रहे हैं। तो 2 मुल्क खुल के सामने आए। अमेरिका एक दिन कई बात कह रहा था, दूसरे दिन तो सीजफायर करवा लिया। बाकी मुल्क भी जो है ना, हमारे पड़ोसी और ना दुनिया के मुल्क, जिस प्रकार अन्याय हमारे साथ में हुआ था पहलगाम के अंदर, जिसके कारण ये घटनाएं हुई, खुल के आना चाहिए। मेरी दृष्टि में कोई मुल्क हमारे सामने आके खड़ा नहीं होगा, उसका जवाब देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। तो ये सरकार तो देखो, मॉरल अथॉरिटी और मॉरल करेज खो चुकी है। ये सरकार जिस प्रकार से इन्होंने सीजफायर किया है, ये मौका था पाकिस्तान के आतंकवाद को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने का।
ये 6 महीने बाद में आने लग जाएंगे वापस आतंकवादी। 35 साल से हम देख रहे हैं, 90 के बाद में लगातार देख रहे हैं, 35 साल हो गए, आतंकवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। कितने लोगों की हत्या हुई है, चाहे हमारे आर्मी के हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज के हो, BSF के हो, सिविलियंस हो, तो कब तक भुगतेंगे? ये मौका था हमारे लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी प्राइम मिनिस्टर खुद के लिए, देश के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पूरे देश के लिए थी, उसको हमने खो दिया सीज फायर करके। अगर सीज फायर करना ही था तो बाकायदा PM लेवल पे बातचीत होती या MEA के मंत्री हैं लेवल बात होती, कॉन्क्रीट बात होती कि कोई भी भविष्य में पाकिस्तान की सरकार, उनकी सेनाएं कोई भी अलाउ नहीं करेगी पाकिस्तान में टेररिस्ट के अड्डों को, अलाउ ही नहीं करेगी। तो उनके हाथ में है, मालूम होता है सरकारों को कहाँ कहाँ अड्डा लगा हुआ है टेररिस्ट का, उस पर बात होती। भविष्य में कोई अटैक नहीं होगा आतंकवादियों का आपके यहाँ पर। कुछ कॉन्क्रीट बातें होती जिसको लेके हमेशा वायलेंस होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई और सीज फायर हो गया। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमने अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम इस दौरान स्थगित कर दिए। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जैसे कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा निकाली थी सेना के सम्मान में, कल प्रधानमंत्री के जो राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसको सियासी तौर पर भुनाने के लिए सोशल मीडिया पर, मीडिया पर और जनता के बीच कैसे इसको ले जाना है, कैसे भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को धूल चटाई, इसको लेकर एक बड़ा कैंपेन करने जा रही है। तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या बाद में फायरिंग हुई थी वहाँ जाकर के, उस वक्त माहौल देश का दूसरा था। इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगाम की घटना हुई है, उसके बाद में एब्रप्टली अमेरिका ने पंचायती करके युद्ध को रुकवा दिया है या ऑपरेशन को रुकवा दिया है। इस पर जनता में बहुत भारी रिएक्शन है। उसे घबरा करके बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जबकि कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा तो शुरू कर दी पहले ही, मैंने ही भाग लिया दिल्ली के अंदर है पर। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है ये घबरा करके मैदान में उतरे हैं, पर जनता अब समझ चुकी सच्चाई क्या है। ये बताओ सर PM मोदी सर इधर 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 सर इधर 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 उधर सर अभी PM मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं और ये वही एयरबेस है जिसको उड़ाने का दावा जो है वो पाकिस्तान ने किया था। कैसे देखते हैं? देखिए, अब आपको लगातार मैसेज की राजनीति चलेगी। ये मैसेज देने की बात है, क्योंकि जिस प्रकार मैं फिर कहना चाहूँगा, इस घटना को इस देश का कोई भी नागरिक हल्के में नहीं लेगा। जिस प्रकार से रात के अंधेरे में छिप करके चुपचाप एग्रीमेंट हो गया सीज फायर के लिए, ये मामूली बात है। और वो अमेरिका की धरती पर अमेरिका का राष्ट्रपति पहले ट्वीट कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान को आगे आके पहल करनी चाहिए थी। बात कोई हुई है तो बात होने के पहले ही देशवासियों को मालूम होना चाहिए था। चर्चा चल रही, बात हो रही, हो सकता है कि सीज फायर हो जाए। कायदा ही होता है, जब कोई फैसला होता है दो राष्ट्र के बीच में, तो पहले पब्लिक के अंदर बात जाती है कि बातचीत शुरू कल हो रही है। हो सकता है कि फैसला सीज फायर का भी हो सकता है। जोधपुर के अंदर तो सुबह 10 बजे दुकानें बंद होने लग गई, ऐसा माहौल बन गया। और शाम को 4-5 बजे ट्वीट आ गया मोदी, वो ट्रम्प साहब का कि साहब वो तो सीज फायर हो गया। लोग सब हंसने लग गए, कोई दिन भर क्यों ये मेहनत कर रहे हैं हमसे। तो ये घटनाएं कई जगह हो रही है, अमृतसर में भी हो रही है, चंडीगढ़ में भी हो रही है, बाड़मेर में भी हो रही है, जैसलमेर में भी हो रही है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ये दिन तो समझ जाएंगे लोग। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार, इतनी जोरदार आवाज है कि आपकी? सर एकदम से माइक का ना वो
ऊपर हो गया। काफी दिन बाद आप मेरे मुझसे मिली हो जी तो इसलिए आप गुस्सा निकाल रही हो। नहीं नहीं सर, मैं गुस्सा क्यों निकालूंगी सर। माइक का लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया अचानक क्या? से सर, एकदम से लेवल ऊंचा हो गया, आपसे कैसे गुस्सा हो सकता है सर कोई। सर मैं ये बोल रही थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक, सैनिक और मनोवैज्ञानिक 3 जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे ऑपरेशन सिंदूर से, वो सरकार ने किए। पाकिस्तान के में घुसकर टेरर बेस को खत्म किया, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अबेयंस में डाली, और उनको, सरकार को लगता है कि अचीव जो करना चाहती थी वो कर लिया ऑपरेशन सिंदूर से। क्या प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से और भी कुछ बहुत ज्यादा अचीव किया जाना चाहिए था, और एक एडवांटेजियस पॉइंट से पीछे हट करके सरकार जो है, आइए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सीज फायर से सबको अचंभा हुआ या आश्चर्य हुआ? नहीं, देखिए, अगर सेना का, मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक ओपिनियन थी देश के अंदर, सेना की कार्रवाइयाँ उसके अकॉर्डिंग चल रही थी। देश में जो माहौल बन गया था, जिस प्रकार की निर्मम हत्या की गई पत्नी और बच्चों के सामने, एक ऐसा माहौल बन गया था, उसके हिसाब से तमाम वो एक्शन करने थे उनको। शायद वो तो आर्मी वाले जानते, एयरफोर्स और नेवी वाले जानते हैं, पर उनके दिमाग में बात रही होगी, उनको विश्वास में लेके या देश को विश्वास में लेके अगर कोई फैसला होता तो मानते हैं भाई कोई कॉन्क्रीट आगे के लिए वादे हुए हैं, लिखित में वादे हुए हैं, और देश में अब हमेशा के लिए शांति कायम हो जाएगी। वो स्थिति नहीं बन पाई है। और मेरा मानना है टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड, खून और पानी, ये तो इसमें तो मास्टरी है मोदी जी की। देखिए बोलने के अंदर कि वो ऐसे शब्द गढ़ते हैं जो मतलब मैसेज देने का प्रयास करते हैं। वो अपनी जगह हो सकते हैं, पर वास्तव में जो 5 से पहले फैसले किए, पानी का किया है, एम्बेसीज का किया है, जो भी किए हैं, अब ये जो आपका सीज फायर का जो एग्रीमेंट होगा या बातचीत होगी, जो शायद कल भी हुई है, अब भी होगी, अब देखना हमें ये है कि आगे आने वाले वक्त में क्या क्या फैसले वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, और क्या स्थिति बनती है। क्योंकि उन्होंने कई वादे किए हैं कि कोई अटैक होगा, आतंकवाद, तो हम उसको उसी रूप में लेंगे, अटैक के रूप में लेंगे। तो बातें तो बहुत कही उन्होंने, पर स्थिति ऐसी बन गई कि जिस प्रकार आपने ये सीज फायर किया है और पंचायती अमेरिका ने करी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आम पब्लिक भी जो मतलब कम पढ़ी लिखी हो सकती है, पर मिस्टर ट्रम्प का जो मैसेज आया है ना, उसको किसी ने लाइक नहीं किया है, ये मैं कह सकता हूँ। गहलोत साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया जाना चाहिए था, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन सरकार नहीं कर पाई। क्या आपको लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा जो आप बोल रहे हो। मैंने कब कहा? आप किस दुनिया में चले थे? नहीं, आपने ये नहीं कहा कि बहुत कुछ कर सकते थे। आप सोच के आए घर से, वो पूछ लिया मुझे आपने। तो मोदी जी बहुत कुछ कर सकते थे, आपको लगता मैंने है? कहा सेना ने वही किया जो नहीं, जनता का मानस था, उस ढंग से काम मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि क्या मौका था कि पाक अधिकृत पर कब्जा कर लिया जाता? एक मौके को चूक गए प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर आपकी सरकार आएगी, मान लीजिए कभी भविष्य में आती है, तो क्या आप लोग पीओके पे कब्जा करेंगे? देखिए, ये मामला कोई आजकल चल नहीं रहा है। ये ऐसे मामले होते हैं जो एआईसीसी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के तय नहीं होते हैं, और मैं कौन होता हूँ यहाँ बैठ कर फैसला करने वाला। ये मामले जो है सरकार के होते हैं, क्या स्थिति कब बनती है कोई नहीं कह सकता है, इसलिए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि ये क्या कर देते। अब मोदी जी की दिमाग, खुद के दिमाग में, उनके रक्षा मंत्री के दिमाग में, उनके विदेश मंत्री के दिमाग में, उनके गृह मंत्री के दिमाग में, और सेना के बातचीत हुई होगी, कई बार हुई होगी बातचीत। अब वो तमाम बातें आपको हमको नहीं मालूम है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या होगा पीओके के बारे में। सर, आपने, मेरा सवाल ये है कि 1971 से तुलना की जा रही है इस युद्ध को, तो कहा जा रहा है कि 1971 में आपने 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन आज की तारीख में शायद ये युद्ध इसलिए नहीं हो सकता है कि न्यूक्लियर कंट्री हैं दोनों। इस बात का तर्क दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी धमकी नहीं चलेगी न्यूक्लियर दोनों कंट्री होने का। आपको लगता है कि न्यूक्लियर कंट्री दोनों है, इस वजह से वार लंबा नहीं चल सकता है, नहीं खींचा जा सकता है आज की तारीख में?
दोनों कंट्री के बीच में न्यूक्लियर कंट्री, दोनों न्यूक्लियर वार कर सकते हैं, तो उसका न्यूक्लियर वार। देखिए न्यूक्लियर वार की तो पीएम ने कहा ही है कि इनके ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे। तो ये कोई कंट्री कोई कहे वो कोई, उसको तो किस रूप में हम कह सकते हैं। हिरोशिमा नागासाकी पे जो हमला हो गया तो उस पर में क्या स्थिति रही होगी, पर ये ऐसे मामले जिसमें कोई कमेंट नहीं किया जा सकते हैं। जो पाकिस्तान ने कहा वो आपने सुन लिया, हमने सबने सुन लिया। पीएम ने जो कहा है कि ब्लैकमेल में नहीं आएंगे वो हमने सुन लिया। इस ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सर आपने अभी इधर आपने अभी कहा कि सडन सीज फायर हो गया और सेना अपना काम कर रही थी अच्छी तरह, और आपने स्पेल आउट नहीं किया कि क्या ऐसा चीज था जो रह गया करने से। सो कैन यू स्पेल आउट कि क्या चीज ऐसी रह गई जो सेना को कर सकती थी जो नहीं कर पाई? क्योंकि सेना ने तो कहा है कि ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल रहा और ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, तो आप कह रहे हैं कि कुछ रह गया था, पूरा सबक सिखा देते, तो क्या ऐसी चीज थी जो रह गई? यार आप भी इनकी तरह क्वेश्चन कर रहे हो कि मैंने पीओ को नहीं कहा। मैं कब कह रहा हूँ भाई? मैंने पीओ के नहीं कहा, मैंने कहा क्या ऐसी चीज रह गई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सेना ने जो कुछ भी किया आप सबका मूड दे के किया है, ठीक है। आगे पाकिस्तान किस प्रकार बिहेव कर रहा है, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान जिस रूप में बिहेव करता भी फिटिंग जवाब हमारी सेनाएं देती, इसमें कोई दो राय नहीं है। बता भी दिया, हमने अटैक किया उनके अड्डों पर जहाँ टेररिस्ट थे। उन्होंने जब अटैक करना वापस शुरू किया तो माकूल जवाब दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। आप खुद देख रहे हो कि माकूल जवाब दिया। अब मीडिया में क्या क्या खबरें आती दोनों तरफ से, उसको मैं एक तरफ कर देता हूँ, उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता। तो ये स्थिति है। बाकी तो क्या स्थिति बनती, फुल वार होता कि नहीं होता, ये तो हम प्रश्न वाचन है। हेलो सर, सर एक सर क्या क्या वापे बोले क्या? जो प्राइम मिनिस्टर ने सर कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ टेररिज्म, नॉट एन एरा ऑफ वॉर, नॉट इट इज एन एरा ऑफ टेररिज्म। तो जब एरर, ठीक है, टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग हो रही है, तो ऐसे में आप जब कह रहे हैं कि वॉर नहीं है, टेररिज्म भी नहीं है, तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू काउंटर टेररिज्म? यू आर सेइंग कि वी विल गो अगेंस्ट टेररिज्म। कल आपने देखा प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस था, दैट वाज मोर थ्रेटनिंग कि अगर भविष्य में पाकिस्तान ऐसा करता है कि तो वी विल रिटेलिएट। बट क्या ऐसा स्ट्रेटजी बार-बार होगा? वी हैव सीन पुलवामा, देन पहलगाम अगेन रिसेंटली। तो आपको क्या अपोजिट को क्या लगता है, व्हाट शुड बी द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टू काउंटर दिस टेररिज्म? देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने ये कहा कि ये युग जो है ये टेररिस्ट का भी, उसका भी नहीं, वार का भी नहीं है, वार का भी, वही मैं कह रहा हूँ। तो वो तो उनका एक, मैं समझता हूँ कि जो स्पीच का पार्ट मैं समझता हूँ कि वो मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो युग है ना टेररिस्ट का है ना वार का है, पर ये तो परिस्थिति बनाती है। जो स्थिति बन गई पहलगाम में, वो परिस्थिति क्रिएट हो गई, इसलिए युद्ध तो हुआ ना। पीएम को ही जाके कहीं पूछना उस बात को। तो थैंक यू। सर